हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जानकारी लेकर आया हूँ। ये प्रेजेंट का दूसरा भाग है। इसके पूर्व में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जानकारी आपको दे चुका हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किसी कार्य का जारी होना पाया जाता है। इस टेंस के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इन वाक्यों की पहचान बहुत आवश्यक है। तो आइए पहचान से शुरू करते हैं। पहचान: जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं वे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। हेल्पिंग वर्ब, इसकी सहायक क्रियाएं इज एम आर होती हैं। एक वचनकर्ताओं ही, सी, इट या नेम के साथ इज का, आई के साथ एम का और सभी बहुवचनकर्ताओं के साथ आर का प्रयोग करते हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं इसके बारे में हम बताते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। इन वाक्यों को इंग्लिश में निम्न प्रकार से अनुवाद करते हैं। रूल नंबर 1, सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं प्लस हेल्पिंग वर्ब। इस एम आर में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कोई हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स। जैसे वह खाना पका रही है, तो यहाँ वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, सी हो गया सब्जेक्ट, इज हो गई हेल्पिंग वर्ब, कुक हो गया मेन वर्ब, इसके बाद आईएनजी आ गई प्लस कुकिंग और ऑब्जेक्ट हो गया फूड। इस प्रकार ट्रांसलेट हुआ सी इज कुकिंग फूड, वह खाना पका रही। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। अब इसमें आई का एग्जांपल मैंने दिया है, तो आई एम ईटिंग फूड। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। तीसरा सेंटेंस, तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो यू आर स्टडीइंग इंग्लिश। ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया। इस प्रकार मैंने ये अफर्मेटिव सेंटेंस आपके सामने। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, इनको हिंदी में कहते हैं। इन वाक्यों को इंग्लिश में निम्न प्रकार से अनुवाद करते हैं। रूल नंबर 1, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस इज एम आर, वही हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स। जैसे आज वर्षा नहीं हो रही है। इट का प्रयोग मैंने इसमें बताया है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ही, सी, इट या नेम ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में इट भी आता है। इट का प्रयोग सदैव समय, मौसम, वर्षा और दिन तारीख के लिए होता है। 5 चीज़ों के लिए इट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ वर्षा के लिए इट का प्रयोग किया गया है। आज वर्षा नहीं हो रही है, इट इज़ नॉट रेनिंग टुडे, ये ट्रांसलेशन हो गया। इट हो गया सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, नॉट आ गया बीच में, इसके बाद रैन मेन वर्ब, आईएनजी, रेनिंग हो गया और टुडे ऑब्जेक्ट हो गया और ट्रांसलेट हो गया इट इज़ नॉट रेनिंग टुडे, आज वर्षा नहीं हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं आज क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। इसमें आई का प्रयोग मैंने किया है, दूसरे मैं को समझाने के लिए किया है। मैं के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो मैं है तो इसका सब्जेक्ट आ गया आई, एम हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट हो गया, इसके बाद प्ले मेन वर्ब, इसमें आईएनजी लग गई, प्लेइंग हो गया, आई एम नॉट प्लेइंग, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट टुडे, ये डबल ऑब्जेक्ट है, इसमें दूसरा ऑब्जेक्ट के बाद कोई चीज़ आती है तो अदर थिंग्स में उसको बाद में रखते हैं। तो इस प्रकार ये ट्रांसलेशन हो गया आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट टुडे, मैं आज क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। थर्ड एग्जाम्पल ये बताया वे का मैंने, आई यू दे, ये भी प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसके साथ आर का प्रयोग करते हैं। वे मैदान में नहीं दौड़ रहे थे, दे आर नॉट रनिंग इन द फील्ड। दे सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट आ गया। नॉट को नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद नॉट, इसके बाद मेन वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। दे आर नॉट रनिंग इन द फील्ड, वे मैदान में नहीं दौड़ रहे हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स मैंने निगेटिव सेंटेंस समझाने की कोशिश की, बहुत ही सरल शब्दों में और सरल तरीके से इसको समझाया है। अब बारी आती है इंटरोगेटिव सेंटेंसेज की। इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं।
ये दो प्रकार के होते हैं। वे वाक्य जो क्या शब्द से शुरू होते हैं, इन्हें निम्न प्रकार से अनुवाद करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज एमआर में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई रखते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग। क्या तुम कक्षा में शोर मचा रहे हो, तो तुम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ गई आर। इसके बाद सब्जेक्ट यू, आर यू, और मेन वर्ब है मेकिंग ए नॉइस। मेकिंग मीन्स होता है मेकिंग ए नॉइस, शोर मचाना। तो आर यू मेकिंग ए नॉइस, क्या तुम शोर मचा रहे हो कहाँ, इन द क्लास, कक्षा में। तो आर यू मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास, क्या तुम कक्षा में शोर मचा रहे हो। ये फर्स्ट टाइप का एक सेंटेंस इंटरोगेटिव ट्रांसलेट हो गया। अब दूसरे प्रकार के वे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नसूचक शब्द कौन, कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्या आदि आते हैं। इनको किस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं वो नियम ये दिया है। रूल, प्रश्नसूचक शब्द सबसे पहले इंग्लिश रखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स। जैसे आज कल तुम कहाँ रह रहे हो, तो इसमें कहाँ शब्द इंटरोगेटिव वर्ड है, यानी प्रश्नसूचक शब्द। सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश की वेयर, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई आर, इसके बाद सब्जेक्ट हो गया यू, वेयर आर यू, इसके बाद मेन वर्ब हो गई लिव प्लस आईएनजी लग गई इसमें, लिविंग, वेयर आर यू लिविंग, और नाउ ए डेज ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो वेयर आर यू लिविंग नाउ ए डेज, आजकल तुम कहाँ रह रहे हो। नेक्स्ट एक सेंटेंस और एग्जाम्पल में मैंने और बताया है, वह स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। ये स्पेशल एक सेंटेंस है आप लोगों के लिए, ख़ास तौर से इस पर ध्यान देना होगा कि इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव है, इसमें इंटेरोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। तो ऐसे सेंटेंस को किस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं इस एग्जाम्पल से भली प्रकार आप समझेंगे। इसमें सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ब वाई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वह है तो इज आ गई वाई इज, इसके बाद सब्जेक्ट है ही, वाई इज ही। तो सब्जेक्ट के बाद में सब्जेक्ट और वर्ब के बाद बीच में नॉट लगाते हैं, वाई इज ही नॉट कम, मेन वर्ब हो गया आईएनजी लग गई, कमिंग हो गया, वाई इज ही नॉट कमिंग, और कहाँ से नहीं आ रहा, टू स्कूल, यानी स्कूल नहीं आ रहा है। वाई इज ही नॉट कमिंग टू स्कूल, वह आज स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। ये ट्रांसलेशन हो गया, वह आज स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, वाई इज ही नॉट कमिंग टू स्कूल। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के 2 टाइप्स सेंटेंसेस को इंग्लिश में बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा, और पसंद आता है तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें। आपके हौसला अफजाई का मैं इंतज़ार करूँगा, उसका मुंतज़िर रहूँगा। इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।